हेलो फ्रेंड्स। बोर्ड एग्जाम का सीजन चल रहा है। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन का यह पीक टाइम है। सभी स्टूडेंट्स को टेंशन होती है कि ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं, बोर्ड एग्जाम का हूबहू दिखने वाला पेपर मिल जाए जिसको देखकर आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाए और आपको पता चले कि पेपर कैसे आता है, कैसे पेपर दिखता है, आपको कोई क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो हो सकते हैं जो एग्जाम में देखने को मिले और हर बार रिपीट होते हैं और जो एक तरीके से माइंड में आपको पता चल जाए। तो आज हम लेके आ चुके हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12th बोर्ड का सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का हूबहू दिखने वाला मॉडल पेपर। इसको मॉडल पेपर ही कहेंगे क्योंकि रियल पेपर एक तरीके से तो आपको बोर्ड में मिलेगा। ये जो वीडियो है आप लास्ट तक जरूर देखिए, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पेपर का स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन है वो राजस्थान आरबीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बेस पे डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ब्लू एक तरीके से ऊपर होता है, जो सारा एक तरीके से होता है। तो आपको जिस सीबीएसई स्टूडेंट हो आप, तो भी आपके लिए वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है। आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के, जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है हिस्ट्री में, एनसीईआरटी की जो बुक चलती है, आपको पूरा वीडियो अटेम्प्ट करना है। सेम टू सेम मॉडल पेपर, सेम टू सेम हूबहू दिखने वाला पेपर हम तरीके से लेके आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पेपर को पूरा वीडियो, और आपके फ्रेंड्स को भी जिनके हिस्ट्री सब्जेक्ट है 12th बोर्ड में और जिनको डर है कि हिस्ट्री में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे पूछ सकते हैं, ईजी, मॉडरेट, वेरी हार्ड टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू, लॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, डिस्क्रिप्शन टाइप, सब तरीके से क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट हम चलते हैं, आपको सारे इंस्ट्रक्शन तो सबको पता ही होंगे, सबको रोल नंबर लिखने हैं, ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी। और अब हम चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, सेक्शन ए। चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, एमसीक्यू फॉर्मेट हर बोर्ड में होता ही है। सिंधु सभ्यता में शंख से, आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो चैप्टर है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया कि शंख से बनी वस्तुओं का विशिष्ट केंद्र क्या था? स्पेशल सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स ऑफ द मेड ऑफ कॉन्च शेल्स। तो आपको बताना, आपको आपने पढ़ा होगा, मैं आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये मॉडल पेपर है। आपको रैपिड फायर एक तरीके से क्वेश्चन बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करवा रहे हम। आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन बता देंगे, बाकी आपको पूरा वीडियो अटेम्प्ट करना है और पूरा लास्ट तक जुड़े रहना है, अपने फ्रेंड को शेयर करना है। ये वीडियो आपने अटेंड कर लिया गारंटी से, एक वीडियो बिना स्किप किए अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में से जो इसमें से जो क्वेश्चन बताएंगे, बाकी की तो गारंटी नहीं दे सकते, वो आपने कितना पढ़ा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो इस पे जो वीडियो अगर आपने अटेंड कर लिया तो इससे बाहर के जो क्वेश्चन, इस जो सब्जेक्ट या टॉपिक के इसमें बताए जाएंगे, उससे बाहर तो नहीं जा सकते। इसके अलावा जो स्किप हो जाएंगे वो आपकी गलती होगी। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि तो बालाकोट इसमें सी हो जाएगा। जो शंख बनते थे वो नागेश्वर और बालाकोट में बनते थे, तो यहाँ पर ऑप्शन में बालाकोट हो सका, तो शंख जो है वो बालाकोट में बनते थे। सेकंड जो क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, सोने के सबसे भव्य सिक्के निम्न में से किन शासकों ने जारी किए? तो कुषाण ने जारी किए थे। भव्य सिक्के पूछ रहा है, या गुप्त ने जारी किए? तो सबसे पहले सिक्के जारी किसने किए? गुप्त ने किए। तो उस हिसाब से सोने के सिक्के के हिसाब से जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो सेकंड चैप्टर है, थर्ड, किस विदेशी यात्री ने भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन किया? जो ट्रैवलर्स आए थे भारत में, उन्होंने जो कास्ट के बारे में किसने जो तरीके से डिस्क्राइब किया है? इब्न बतूता ने किया है, बर्नियर ने किया है, या अब्दुल रज़्ज़ाक ने किया है, या अल-बिरूनी ने किया है जाति व्यवस्था के बारे में? उसका आपको एक तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन सा मुगल शासक तीर्थ यात्रियों के भजनों से प्रेरित हुआ? मतलब भजन एक तरीके से जो है भजन चलते थे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, तो कौन सा मुगल ऐसा शासक था जो उनसे प्रेरित हो गया? क्या वो अकबर था, गयासुद्दीन खलजी था? ठीक है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? क्रिटिकल एडिशन जो महाभारत का, वो किसने किया था? वी.एस. सुखतांकर साहब ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा सही। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल रहा होगा कि बोर्ड के तरीके से होता क्या है। डरने की जरूरत नहीं है, एक हाइप जो क्रिएट होती है ना कि बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई है, आरबीएसई है, बहुत ही तरीके से हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन टाइप की, अगर आपने पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ रखी है विदाउट एनी मिस गाइड, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लाइन टू लाइन उठा के रखते हैं। अगर आप किसी के भरोसे हो कि ये जो बताएंगे इसी में से मिलेंगे, मेरा जो वीडियो देख लोगे तो आपके 80 में से 80, 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, सो दैट इज़ योर फॉल्ट। आपको पूरा एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये पेपर एक तरीके से समझ में आता है। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में अपना पहला भाषण कब दिया था? 1916 में दिया था। अगला है संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह जो आपका चैप्टर है 1855। अगला है राजस्व वसूली करने वाला जमींदार का अधिकारी क्या कहलाता था? अमला। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। उसमें अवध में सहायक संधि कब थोपी गई थी? जो अवध में जो है सहायक संधि हुई थी वेलेस्ली के टाइम, वो कब थोपी गई थी? सॉरी, 1824
छप्पन में 1798 में कौन सी संधि हुई थी? सहायक संधि हुई थी, है ना। अवध की पूछ रहा है तो 1856। आपने पढ़ा होगा कि वो अवध में एक तरीके से कि जो ये गिलास फल मेरे ही मुंह में आके गिरेगा वगैरह, वो आप तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है आप, मीराबाई ने अपने पति के रूप में किसे स्वीकार किया था? मीराबाई ने अपने पति के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। तो मीराबाई का सबको बताइए, श्री कृष्ण का। अच्छा, अवध का मैंने बताया था, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें क्या है कि 1856 में तो उसको मिला दिया था। सबसे जो थोपी कभी स्टार्ट ही कब हुई थी? तो वो 1801 में एक तरीके से हो गई। तो ऐसे ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग करने वाले दे सकते हैं दोनों। अब आप 1856 ठीक करते क्या आते हैं, मैंने भी यही बताया। क्योंकि क्या है कि दोनों का ही रिलेटेड अवध से ही है, इसका और इसका एक तरीके से दोनों का ही अवध से रिलेटेड। तो अगर आपको ये क्वेश्चन तब कब टिक करना है जब आपकी उसको कब एक तरीके से मिला दिया। लेकिन थोपी कब गई थी, सबसे पहले कब हुई थी? तो वो 1801 में। अगला है, मीराबाई ने पति का बता दिया हमको। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विरूपाक्ष। अगला है आपका जो है सर्वोत्तम जिनसे कामिल। जिनसे कामिल, कामिल मीन्स फसलें। ऐसी जो सर्वोत्तम फसलें थी वो उस टाइम मुगल टाइम की, जब वो हुआ थी कपास और गन्ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ए और सी दोनों, वो ऑप्शन आप एक तरीके से सही हो जाएगा। विजयनगर में हीरिया नहर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? हर्यक वंश ने हीरिया नहर का निर्माण करवाया था। भारतीय संविधान कब अमल में आया? अब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत एक तरीके से कंफ्यूज कर सकते हैं। अमल में आया, कब लागू हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, कब प्रभावी हुआ। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। इंग्लिश पढ़ लिया करो। अमल का मतलब नहीं पता तो इंग्लिश पढ़ लो कि इंटो फोर्स में, यानी कि कब प्रभाव में आया। फोर्स मतलब प्रभाव में कब आया, तो बन करता है। अब इसमें आपको जो 26 नवंबर 1949 टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो बनकर तैयार होता है, लेकिन लागू कब हुआ था? तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, 26 जनवरी 1950। तो ये जो ऑप्शन है यही आपका उत्तर है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ इसी टाइम जो है आपका जो संविधान है वो प्रभावी हुआ था। 26 नवंबर भी ऑप्शन में है, तो वो आपको टिक नहीं करना है। अगला ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो टफ, मॉडरेट सब एक तरीके से होंगे इसमें आपके। ने सैनिक समिति और उप समिति का उल्लेख किया है, किसने किया है बताओ? मेगास्थनीज। पंजाब का कौन सा कबीला जमीनी व्यापार में संलग्न था? बाबा फरीद ने भाषा में काव्य रचना शुरू की, संस्कृत या यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में ना। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे जो फिल ऑफ द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको एक तरीके से सोल्व करने हैं। यानी विजयनगर में सामान्य लोगों के आवासों का चित्रण किया, किसने किया? डोमिंगो पेस्ट ने किया या अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने किया? तो जो कॉमन पीपल रहते हैं विजयनगर एम्पायर में, उसकी सांची के स्तूप की खोज कब हुई थी? एमपी के रायसेन जो डिस्ट्रिक्ट में सांची का स्तूप है, उसकी खोज कब हुई? महाभारत की मूल कथा के रचयिता बाट सारथी थे, याद रखना। इसमें आपको जो महर्षि वाल्मीकि, सॉरी वेद व्यास मत टिक करके आ जाना। वेद व्यास ने महाभारत की जो है वो पट कथा एक तरीके से लिखी थी, एक तरीके से हम कहें। लेकिन जो मेन कथा थी वो जिनके इर्द गिर्द घूमती है वो है भाट सारथी। किताब उल हिंद की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अल बिरूनी की। अगला है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कब मनाया गया था डायरेक्ट पूछ रहा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो वन वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आता है, इसमें आपको आप आंसर जो लिखना है वो वन वर्ड में लिखना है। वन वर्ड में लिखो, यानी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा लिख रहे हो कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 15 अगस्त 1946 को मनाया गया था, इस दिन ये हुआ, तो बस 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 लेके आगे बढ़ जाओ। भारतीय संविधान को कब सूत्रबद्ध किया था? सूत्रबद्ध पूछ रहा है, मतलब कब एक तरीके से ड्राफ्टेड हुआ था। तो लगभग 11 जो है 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे। तो आपको 1900 आप देख से लिख सकते हैं कि 1946 से लगाकर 1949 तक जो है वो ड्राफ्टिंग चल रही थी उसकी। तो आप पूरा ईयर एक तरीके से मेंशन करो। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्वेषण कार्य में अलेक्जेंडर गनिंघम की चूक क्या थी? क्या क्या उनकी भूल हो गई थी? उन्होंने क्या है कि वो इतिहास की शुरुआत ही गंगा नदी के आस जो उसका उससे मानी थी, सबसे बड़ी इनकी मिस्टेक मानी गई थी। मतलब उन्होंने इतिहास को शुरुआत ही वहीं से मानी, जबकि इतिहास तो बरसों पुराना था। गंगा ने उनकी सोच वही तक थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु घाटी की उद्भव से एक तरीके से शुरू हुई होगी। हमें चांडालों के कर्तव्य की सूची किसमें मिलती है? मनु में। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य, जो चांडाल जो सबसे समाज में सबसे हीन दृष्टि से देखे जाते थे, फाइयाम हैंसांग जो वर्णन करते हैं चीनी यात्री, वो मनुस्मृति में मिलती है। किसमें मिलती है? मनुस्मृति, ठीक है।
अगला है ब्राह्मी और खरोशी लिपि का अर्थ किसने, जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था 1838 में। याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में इनका अर्थ निकाला। देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये जो वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको कोई से भी ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो सब क्वेश्चन की एक तरीके से मॉडल पेपर का समावेश है, नॉट ओनली फॉर राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स। ये सीबीएसई के लिए जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कर रहे हैं, जिनका फेब में एग्जाम होते हैं। हिस्ट्री जिसके सब्जेक्ट 12th में कुल मिला के, जिसके भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसके भी एनसीईआरटी हो, सबके लिए, चाहे यूपी हो, एमपी हो, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, सबके। विजयनगर साम्राज्य में कमलपुरम जलाशय का क्या महत्व, जो कमलपुरम जलाशय था उसका क्या इंपॉर्टेंस था, एक तरीके से लोटस टेम्पल भी पढ़ लेना, विजयनगर साम्राज्य पढ़ो। विजयनगर साम्राज्य खूबसूरती की दृष्टि से आज भी जाना जाता है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज में एक तरीके से अगर कोई है, विश्व जो सांस्कृतिक विरासत में विजयनगर इज़ वेरी, अगर आप विजयनगर जाना चाहो साउथ के टाइम, तो आप साउथ में अगर आप घूमने जाओ ट्रैवलिंग के टाइम, तो विजयनगर जरूर विजिट करना। सूफी खानका में शेख का प्रमुख कार्य लिखिए, जो शेख होते थे क्या क्या कार्य करते थे शेख, जो किसके हेड होते थे सूफी में, सूफी की जो जियारत पद्धति थी वगैरह वो सारा। विवाह में अंतर विवाह पद्धति किसे कहते हैं, इंडोगैमी जो सिस्टम है, अंतर विवाह किसे कहते हैं, अंतर विवाह मतलब अपनी ही जाति के भीतर, यानी अंतर विवाह जो इसको मतलब तरीके से होता है बाहर एक तरीके से करना। वर्ण व्यवस्था के पालन में लाने के लिए ब्राह्मणों द्वारा अपने देने वाली की जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मणों ने कैसे लोगों को मनवा लिया, अपने जहाज में बसवा लिया, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है वो ईश्वर ने बनाई देवीय व्यवस्था है। उन्होंने ग्रंथों का सहारा लिया, प्रचार प्रसार का सहारा लिया, राजाओं का जो उनके पास सत्ताधारी थी उनका सहारा लिया और बनवाया एक तरीके से। अगले ही सेक्शन जो बी आता है राजस्थान बोर्ड में, वो आता है 50 वर्ड्स में, शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन, दो नंबर के। 50 वर्ड मीन्स, अच्छा काफ़ी लोग पूछते हैं वर्ड मीन्स क्या होता है। 50 वर्ड्स अगर आपसे कोई पूछ रहे हैं तो 50 वर्ड्स मीन्स होगा आपको लगभग 5 से 7 लाइन है, ठीक है। इसमें आपको इतनी लिखनी पड़ेगी। सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों के योगदान का समझाइए, जो शाहजहाँ बेगम थे, सुल्ताना जहाँ बेगम थी, उनका आपको कॉन्ट्रीब्यूशन एक तरीके से बताना है। सांची के स्तूप में इन्होंने क्या योगदान दिया। इब्न बतूता के विवरण क्या था, पर सिद्ध कीजिए कि दासों में काफ़ी विभेद था। अच्छा जो स्लैब्स थे, दास थे, इनमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। कुछ दास होने के बावजूद भी कुछ को बहुत ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, राजा के पास रहते थे, लिखते थे, उनका काम करते थे। कुछ दास बहुत ज़्यादा नीचे समझे जाते थे। तो दासों में भी मुगल टाइम के जो था, इब्न बतूता के टाइम, वो काफ़ी विभेदीकरण था। अमर नायक प्रणाली को, जो अमर नायक का जो है जो सिस्टम था, इमॉर्टल हीरो सिस्टम, विजयनगर के टाइम जो उनकी पद्धति थी, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। पहाड़ियाँ लोग मैदानों पर आक्रमण क्यों करते थे वो बताना है। स्तूप निर्माण की संरचना, स्तूप निर्माण की संरचना, उसकी पद्धति, स्तूप के प्रकार, टाइप्स, ये क्वेश्चन तो कंफर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन ग्रामीण समाज में जाति पंचायतें के कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाति पंचायतें, मुखिया, शादी, उनके जो जाति के जो रूल्स थे कि अगर आपको जाति के बाहर कर दिया जाएगा, जाति से वंचित कर दिया जाएगा, कब कर दिया जाएगा, अगर आप क्या क्या कार्य करोगे, मतलब एक तरीके से गाँवों की पंचायत थी। आप कह सकते हो कि अंग्रेजों ने क्या कहा था, मुगलों ने क्या कहा था कि ये तो गाँव का क्या है, छोटा गणराज्य कहा था। सब कुछ यहाँ पर सत्ता है, यहाँ पर पावर है, यहाँ पर नेतृत्व है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। बर्नियर ने भूमि पर राज की स्वामित्व को किस प्रकार हानिकारक माना कि जो भूमि पर, लैंड पर यदि राजा का अधिपत्य है तो वो क्यों, किस हिसाब से घटिया सिस्टम हो सकता है, क्या क्या इससे नुकसान होते हैं, कि कैसे शोषण होता है। तो बर्नियर ने, मतलब जो ट्रैवलर्स थे, चाहे वो अपनी बतूता हो, अलबिरूनी हो, बर्नियर ने कैसे इंडिया को समझा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छा है। अब कैसे कहेंगे कि 1857 के विद्रोह के मध्य संचार संबंध में था, बहुत अच्छा चैप्टर। मतलब जो कॉपरेशन और कम्युनिकेशन था उनके बीच में, कैसे कहोगे, किन कारणों से बौद्ध धर्म तेजी से फैला, जो बौद्ध धर्म फैलने के क्या कारण थे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पूछ सकते हैं। लाहौर अधिवेशन किन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था, पहले तो झंडा फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। दूसरा, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आइन अकबरी की प्रमुख कमियां, क्या क्या इसकी मिस्टेक थी मेजर। आइन अकबरी किसने लिखी थी, किसने, अबुल फजल ने जो है अकबर के टाइम जो है आइन अकबरी लिखी थी, उसकी कमियां बतानी है। इसमें क्या है, कुछ में आंकड़े में मिस्टेक है वगैरह। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के पीछे क्या कारण थे। अगला आता है सेक्शन सी, इसमें क्या आता है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं 100 वर्ड में। 100 वर्ड में यानी लगभग आपको 2 पेज लिखने पड़ेंगे, 1.5 पेज अगर आपका है तो 1.5 या 2 पेज। अब 1 पेज लिखो तभी काम जल्दी, लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 100 एक तरीके से होते हैं। मौर्य साम्राज्य के महत्व और पतन के कारणों का वर्णन कीजिए, थोड़ा लॉन्ग हो जाते हैं। अब अभिलेख साक्ष्य की प्रमुख सीमाओं का वर्णन कीजिए। देखो ब्लू प्रिंट में थोड़ा बदल सकता है, उस अकॉर्डिंग आपको एक तरीके से चलना है।
चिश्ती संप्रदाय में उपासना और कव्वाली की पद्धति को समझिए। जो चिश्ती संप्रदाय होता है, सूफी खानका मैंने बताया आपको ज़ियारत मीन्स, अच्छा हिंदू जो कल्चर है, हिंदू धर्म में क्या होता है, ज़ियारत मीन्स प्रार्थना होती है, तो सूफी लोग ज़ियारत को प्रार्थना बोलते हैं। उपासना वो कैसे होती थी, उनकी कव्वाली की जो है मतलब एक तरीके से हम कहें कि ईश्वर के अल्लाह के प्रति समर्पित होने की जो कव्वाली थी, उनको गए लयबद्ध गीतों के माध्यम से उनको कव्वाली, अमीर खुसरो का जिक्र आप जरूर करना। बाबा गुरु नानक की सीख मत की प्रसिद्धि में योगदान, उनकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। कुल मिलाकर सिख धर्म की शिक्षाएं आपको बतानी है, गुरु नानक का योगदान, सिख धर्म में 10 तरीके से गुरु हुए थे, उनका आपको बताना है। अंग्रेजों को अवध में दिलचस्पी क्यों थी? अच्छा, अवध क्या था कि कपास, मैं आपको यहाँ पर समझा नहीं रहा, जो इसको आप पढ़ लेना है हमसे, क्योंकि काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अवध में विलय की प्रक्रिया, अब अवध में जब थोपी गई थी संधि 1801 में, अवध विलय में हुआ था 1856 में। और जो कथन बहुत फेमस है लॉर्ड डलहौजी का कि ये गिलास फल किसके लिए कहा था, गिलास फल असम अवध के लिए कहा था, कि एकदम मेरे ही मुंह में आकर गिरेगा, मेरे मुंह में आने की, मेरे हाथों में हुआ एक दिन। 1857 की स्मृतियों ने भारतीय राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने में किस प्रकार अपना योगदान दिया, विवेचना कीजिए, डिस्कस करना है आपको कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी भावनाएं, स्मृतियों ने, मेमोरीज ने कैसे उसको नेशनलिज्म को डेवलप किया, वो आपको एक तरीके से बताना है। बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, झांसी की रानी से लगाकर हर एक तरीके से जो पेंटिंग्स वगैरह थी। अब निम्न पर टिप्पणी लिखनी है आपको, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, या फिर अथवा में है। आप किस प्रकार कहेंगे कि स्वतंत्रता के बाद के महीने गांधी जी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे, गोल्डन मूवमेंट्स थे गांधी जी के, जो उसके बाद वाले जो थे। तो ये वाला हो गया। अगला आपका जो है वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव जिसको हम कहें, ऐसे टाइप की क्वेश्चन 250 वर्ड में लगभग 2-3 पेज के आपको लिखने पड़ेंगे। 2.5 से लगा के आपको 2 से लगा के 3 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर है पूरा, ही आप किस अकॉर्डिंग उसको लिखते हो। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे, चाहे वो पोल साइंस हो, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर, एवरीथिंग, सब जो भी आप चाहते हो। 10th स्टूडेंट्स भी एक तरह से कमेंट कर सकते हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जो भी आपको चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, जिस भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए आप कमेंट बताइए, आपको हमने उसका बता दिया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपको गारंटीड बोर्ड में मिलेंगे। इसका बोर्ड के एग्जाम के बाद पेपर का मैच करना, मिलान करना कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। सिंधु सभ्यता की देखो, पहला ही क्वेश्चन सिंधु से हटिया। अब हिस्ट्री पढ़ो और सिंधु घाटी से बड़ा प्रश्न नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नगर नियोजन का प्रश्न जरूर आता है। नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको। वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता समझे। हिस्ट्री में ऐसे ही कुछ आते हैं, वर्तमान संदर्भ में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या क्या रिलेवेंस है वगैरह, फीचर्स उसकी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों, उसी क्यों उसका पतन हो गया, उसको प्रभाव मतलब कारण मतलब रीजंस, और प्रभाव का मतलब होता है इफेक्ट को हम परिणाम भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको परीक्षा में ऐसा दे दे कि एक इसके हड़प्पा सभ्यता के पतन के परिणाम बताइए, तो भी सेम आंसर होगा जो प्रभाव का होगा। तो डर नहीं जाना कि ये क्या पूछ लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 अगस्त संविधान सभा में किस प्रकार केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया था, मतलब सेंट्रल को कैसे पावर दी गई थी, और उसकी उत्पन्न विवादों का वर्णन कीजिए। पृथक निर्वाचक की समस्या, पृथक निर्वाचक का मतलब जो है पृथक निर्वाचिका की दी जाएगी, इसमें जो एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई थी, इस पर विवाद और मतभेदों का प्रकाश डाले। इसमें भीमराव अम्बेडकर का वो लिखना है। पृथक निर्वाचिका के अम्बेडकर के विचार बताने हैं। संविधान सभा में किस प्रकार केंद्र को शक्तिशाली बताया गया, उसका आपको एक्सप्लेन करना है संविधान से क्वेश्चन। अब हिस्ट्री में मैप जरूर आता है, चाहे वो RBSE हो, CBSE का मुझे पता नहीं इतना, बट RBSE मैप आता है। मैप फ्री के नंबर, कितने नंबर का है देखो, 5 नंबर के फ्री के नंबर है, कुछ भी नहीं करना है आपको, स्टेट पता होना चाहिए। देखो मैप में हिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकते हैं कि कौन क्या है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैप इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मैप में आप मैप को इस पर करने के लिए, फ्री के नंबर लेने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देखो क्या, कुछ भी नहीं करना है, आजमगढ़ बताना है, इसमें फिल करना है। आजमगढ़ कहाँ है, औरंगाबाद, राखी गढ़ी, वाराणसी और पानीपत। आजमगढ़ कहाँ है, आजमगढ़ यूपी में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बस ऐसे बताना है। राखी गड्डी जो है वो हरियाणा में, गलत नहीं भरना है, ये पता होना चाहिए मैप में कि कौन क्या है। वाराणसी बनारस जो है वो यूपी में है, पानीपत हरियाणा में है। या तो अब इसमें भी आपको एक इसकी ट्रिक है, देखनी ऊपर वाले ही करने या नीचे वाले करने, ऐसा नहीं कि आप 4 ऊपर से भर दो 1 नीचे से भर दो, नहीं, ओनली 1 अटेम्प्ट करना है दोनों में से, या तो चारों ही 5 ही ऊपर वाले करो या 5 ही नीचे वाले करो। इलाहाबाद भरना है, इलाहाबाद मीन्स आज का प्रयागराज, ये भी यूपी में है आपका। पूना
पुणे महाराष्ट्र, मद्रास तमिलनाडु, जिसको हम कहें चेन्नई एक तरीके से, आंध्र प्रदेश जो साउथ साउथ की साइड है ना तमिलनाडु, दौलताबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, और अमरावती भी महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से ये जो आंसर है, आप आराम से हिस्ट्री का पेपर, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, लेकिन आपको उस तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। और भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का एकदम सेम टू सेम दिखने वाला पेपर मैंने सोल्व करवा दिया है। पूरा वीडियो हर सब्जेक्ट की अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन जरूर में कर देना। आपके कमेंट जिस अकॉर्डिंग ज़्यादा होंगे वो सब्जेक्ट हम जरूर लेके आएंगे, बाकी और भी आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड जिसके भी इसी सब्जेक्ट उनको शेयर कर देना, ठीक है। इसके साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। और जो है मतलब ये जो मॉडल पेपर है ये हर एग्जाम जो हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी को राजस्थान बोर्ड के लिए ही मत टारगेट समझना, हर एवरी बोर्ड फॉर जिसकी एनसीईआरटी है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।